आज की क्लास में हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फंक्शन है। इसके बिहेवियर भी काफ़ी अलग है। चलिए देखते हैं सबसे पहले सिग्नम फंक्शन का नोटेशन। सिग्नम फंक्शन का नोटेशन जो होता है y इक्वल टू एस जी एन एक्स होता है। फंक्शन कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी इनपुट डालने पर हमको आउटपुट मिलेगा। मीन्स फंक्शन इज जस्ट लाइक एज ए मशीन इन विच इनपुट इज फेड इनटू, देन वी रिसीव एन आउटपुट। तो इस मशीन में हम लोग क्या इनपुट डालेंगे और क्या आउटपुट मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसकी खास बात यह है कि अगर x की जगह पे हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो हमको y जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव 1 मिलता है। मीन सिग्नम 5 इक्वल टू 1। अगर हम एस जी एन 6 की वैल्यू निकालें तो भी हमको 1 ही मिलेगा। कोई भी पॉजिटिव इनपुट जब डालते हैं सिग्नम के अंदर तो हमको आउटपुट जो मिलता है वो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलता है, पॉजिटिव 1 के इक्वल मिलता है। तो कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर हम इनपुट के रूप में रखते हैं सिग्नम के अंदर में तो हमको जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर निगेटिव इनपुट डालते हैं तो सिग्नम क्या करता है, -1 देता है। अगर निगेटिव डालेंगे -1 देगा, पॉजिटिव डालेंगे तो 1 देगा और 0 डालेंगे तो 0 देगा। बस इसके बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर यही है। और पूरे क्वेश्चंस जो हैं इसी बेसिक्स पर बनते हैं। यहाँ पे अगर मैं सिग्नम पाई डाल दूँ, यहाँ पे x जगह पर पाई मैंने रख दिया तो क्या आएगा, पाई क्या है 3.14 पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिग्नम पाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 1। सिग्नम -5 क्या आएगा, निगेटिव इनपुट डाले हैं तो हमको -1 मिलेगा। केवल 3 वैल्यू, 3 आउटपुट हमको मिलता है। कौन कौन सा, -1, +1 एंड 0। इफ निगेटिव इनपुट इज fed into function then we receive -1. If positive input is fed into the function then we receive +1. If 0 is fed into the function then we receive 0. अगर मैं सिग्नम 0 पूछूं तो 0, सिग्नम 1 - √2 पूछूं तो √2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो सिग्नम निगेटिव, सिग्नम माइनस में तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। कहने का मतलब ये हुआ कि सिग्नम एक प्रकार का वैसा फंक्शन है जिसमें हम लोग अगर पॉजिटिव इनपुट डालते हैं तो ऑलवेज 1 मिलता है, निगेटिव इनपुट डालते हैं तो -1 मिलता है और 0 डालते हैं तो 0 मिलता है। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ अभी मैंने बताया कि सिग्नम के अंदर अगर मैं 0 डालते हैं तो 0 ही मिलता है। मीन्स यहाँ पे फील्ड सर्कल है, रखेंगे। अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखें, 0 से ज़्यादा कोई वैल्यू रखिए, 0.1, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखेंगे तो हमेशा जो y आएगा, हमेशा y क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। मीन्स ग्राफ जो है x एक्सिस के पैरेलल एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है। अगर निगेटिव वैल्यू डालते हैं -1, -2, -3 तो ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑलवेज हमको मिलेगा y जो है माइनस मिलेगा, y माइनस मिलेगा। हमने क्या लिखा, अगर 0 डाले 0 मिला तो यहाँ पे फील्ड सर्कल, अगर यहाँ पे ओपन सर्कल है
यहाँ पे ओपन सर्कल और यहाँ पे ओपन सर्कल। 0 से ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव डालें, 0 पर 1 नहीं मिलता है इसलिए ओपन सर्कल है, 0 पर -1 तो मिलता नहीं है तो इसलिए क्या है, ओपन सर्कल है। 0 से आगे अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम डालते हैं फंक्शन में तो हमें मिलता है +1, और अगर 0 से पहले लेफ्ट साइड का कोई भी क्वांटिटी कोई वैल्यू हम अगर डालेंगे फंक्शन में तो हमको -1 मिलेगा और 0 पर 0 मिलेगा। तो ये फंक्शन का ग्राफ हुआ। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y = अभी मैंने जाना कि फंक्शन या तो +1 देगा या तो -1 देगा या 0 देगा। +1 कब देगा, जब x > 0 लेते हैं, -1 कब देगा, जब x < 0 लेते हैं, और y = 0 कब होगा, जब x = 0 लेते हैं। इसी को कहीं कहीं ये लिखा रहता है y = सिग्नम x को हम लोग लिखते हैं mod x/x, और फिर लिखते हैं सिग्नम x = 0। तो mod x/x कब, जब x ≠ 0, और जब x = 0 हो तब लिखेंगे सिग्नम x = 0। तो कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अब x ≠ 0 का मतलब अगर x > 0 तो mod x का वैल्यू पॉजिटिव x तो पॉजिटिव x/x 1 आ जाएगा। अगर x < 0 हो तो -x/x -1 आ जाएगा। कहने का मतलब x ≠ 0 से दो कंडीशन बने कि x > 0 एंड x < 0। तो उससे में से अगर पॉजिटिव लेते हैं तो 1 वैल्यू दिया, और अगर निगेटिव x < 0 लेते हैं, इनपुट निगेटिव लेते हैं, तो इस सिग्नम के अंदर अगर हम रखते हैं उस इनपुट को तो हमें क्या मिला, -1 मिला, और 0 पर सिग्नम क्या देगा, 0 देगा। इस तरह इस पे बेस्ड अब अगले क्लास में जो जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।